आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर हमारा जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता लेक्चर हमारा जो था वो पिछले हफ्ता में हुआ था। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि हमारा जो लेक्चर है इकोनॉमिक्स का वो हफ्ता में 3 दिन हुआ करेगा, सोमवार, मंगल और बुध। और उसके बाद जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार 4 दिन के वक्फ़े के बाद हमारा लेक्चर होता है। और आज जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो 4 दिन के वक्फ़ा के बाद होने जा रहा है, यानी इस हफ़्ता का पहला लेक्चर है। तो गुज़िश्ता लेक्चर जो पिछले हफ्ता में बुध को हुआ था उसमें हमने पढ़ा था जो हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 3 खाना पकाना और तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा का जुज़ 3.1 के खुराक को पकाने के मकासद क्या हैं, क्यों खुराक जो है वो पकाकर इस्तेमाल की जाती है, खुराक को पकाने के मकासद क्या हैं, किन मकासद को हासिल करने के लिए हम खुराक को पकाते हैं, खुराक पकाकर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सबक नंबर 3 का जुज़ 3.1 यानी सबक नंबर 3 खाना पकाना और तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा का जो जुज़ 3.1 था उसी का पहला पॉइंट है 3.1 जो जुज़ है वो है हमारा म्यार ग़िज़ा पर खाना पकाने के असरात। यानी जो ग़िज़ा का म्यार है, ग़िज़ा म्यारी जो होती है, म्यारी ग़िज़ा कौन सी होती है? म्यारी ग़िज़ा ऐसी होती है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, जो हमारे जिस्म की मुकम्मल ज़रूरियात को पूरा कर रही हो मुकम्मल तौर पर। ऐसी ग़िज़ा जो हमारे जिस्म के जो तमाम काम ग़िज़ा से पूरे होने चाहिए वो तमाम कामों को पूरा कर रही हो, वो तमाम काम अच्छे से अंजाम दे रही हो। यानी हमारे जिस्म को क़ुव्वत, तवानाई, हरारत, हमारे जिस्म की नशोनुमा कर रही हो, हमारे जिस्म को क़ुव्वत व ताकत फ़राहम कर रही हो, हमारे ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी जो नशोनुमा है वो भी कर रही हो, हमें दिन भर के काम करने की क़ुव्वत फ़राहम कर रही हो, और जो है हमारे जिस्म की तमीर व मरम्मत में अहम किरदार अदा कर रही हो। तो वो होती है म्यारी ग़िज़ा जो कि हमारे जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रही है। ऐसी ग़िज़ा जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और हमारे जिस्म को जो है वो तमाम हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा कर रही हो, वो होती है म्यारी ग़िज़ा। जो ग़िज़ा का म्यार है वो उस पर खाना पकाने के क्या असरात है। अब जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं दिन भर में, तो आप देखें बेटे वो हम खाना पका कर इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो हम कच्ची इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिन भर के खाने में चंद सब्ज़ियां ऐसी हैं या फल ऐसे हैं जो कि हम पकाए बिना इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो हम दिन भर की जो खुराक ले रहे हैं, दिन भर में हम 3 वक्त में खाने में जो जो कुछ शामिल कर रहे हैं उसमें बहुत कम सब्ज़ियां ऐसी हैं जिनको हम बिना पकाए सलाद की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, या फल ऐसे हैं जो हम दिन भर में खाते हैं या फल का जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको हम पकाते नहीं हैं बल्कि हम जिस सूरत में है उसी सूरत उनको खाते हैं। तो इसी तरह हम जो ज़्यादा चीज़ें हैं दिन भर में उनको हम पका कर इस्तेमाल करते हैं, पकाने की सूरत में हम वो खाना तैयार करते हैं, पका कर फिर हम उनको खाते हैं। जैसे अनाज है तो वो अनाज पहले पीसा जाता है और पीसने के बाद जैसे आटा बनता है तो आटे को हम क्या करते हैं, गूंदते हैं, फिर उस आटे को गूंदने के बाद पकाते हैं रोटी, और फिर पकाने के बाद उसको हम खा सकते हैं। तो हम उस आटे को कच्चा नहीं खा सकते। इसी तरह इसी तरह जो है बहुत सी सब्ज़ियां दिन भर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम सालन बनाकर ही खा सकते हैं, उसको हम कच्चा नहीं खा सकते। जो गोश्त है मुर्गी का है, गाय का है, भैंस का है, बकरे का है या मछली है तो वो हम कच्चा तो किसी सूरत भी नहीं खा सकते। तो गोश्त तो हम ज़्यादा देर तक भून कर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूध जो है वो बिना उबाल दिए हम नहीं पी सकते, और अंडा जो है वो हम कच्चा इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो उसको हम फ्राई करते हैं या हम उसको उबाल कर खाते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो दालें हैं वो कच्ची तो ज़ुद हज़म है ही नहीं है, वो हज़म हो ही नहीं सकती, उनको हम पानी में पका कर फिर हम उनको हज़म होने के काबिल करके फिर खाते हैं।
तो बहुत सी चीज़ें दिन भर में ऐसी हैं जो तो कच्ची खाई जाती हैं और उनको हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी हैं जो सिर्फ पकाकर ही खाई जा सकती हैं। अब उसमें खाना पकाने के असरात जो हैं वो ग़िज़ा को म्यारी कैसे बनाते हैं, एक अच्छी ग़िज़ा कौन सी है, उसमें खाना पकाना जो है वो सबसे अहम चीज़ है। हम दिन भर में जो भी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं वो पका कर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें चंद जो है खाने वो ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन हम उनको भी बहुत देर तक भूनते हैं, उनको पकाते हैं। हम इतना पकाते हैं उनको कि उनकी जो असल होती है, उनमें जो हमें उनसे फ़ायदा हासिल होना होता है असल, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो सब्ज़ियां हमारे फ़ायदे के बजाय हमें नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ओवर कुक कर लेते हैं, यानी जिनको हम ज़रूरत से ज़्यादा पका लेते हैं। तो हमें खाना पकाते हुए सबसे पहली चीज़ तो ये लाज़मी ज़हन में रखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो पकाने में कम वक्त लेती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा वक्त लेती हैं। हर खुराक को पकाने का अलग तरीका होता है, हर चीज़ अलग तरीके से पकाई जाती है। जो भी खाना हम दिन भर में इस्तेमाल करते हैं वो सब खाने एक ही तरीके से नहीं पकाए जाते। अगर हम सालन भी बना रहे हैं तो उसमें सब्ज़ियां जो होती हैं, सब्ज़ियों को कभी भी बहुत ज़्यादा भूना नहीं जाता। सब्ज़ी को सिर्फ इतना पकाया जाता है कि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसको इतना नहीं भूना जाता कि ना तो उसकी रंगत रहे, ना उसमें कोई जायका रहे और ना ही वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे। जब हम सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा भूनते जाएंगे मसाला जात डालकर, जब हम उसमें सुर्ख मिर्च डाल देंगे, मसाला जात डालेंगे, तो वो मसाला जात भी जलते सड़ते जाएंगे और वो इस तरह जो हमारी सब्ज़ी है उसको हम बहुत भूनते जा रहे हैं तो वो उससे क्या हो जाएगी, एक तो वो उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं रहेगी, दूसरा पहले तो उसकी शक्ल देखकर वो खाने काबिल नहीं रहेगी और दूसरा जब हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर जाने के बाद हमारे मैदे में जलन होगी अगर ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल है। और इसी तरह वो जो सब्ज़ी है वो हमें फ़ायदा नहीं देगी। सब्ज़ियां कभी भी ज़्यादा नहीं पकाई जाती, सिर्फ इतनी पकाई जाती हैं कि जो उनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जो उनसे हासिल होने वाला फ़ायदा है वो बरकरार रहे। ठीक है। दूसरी चीज़ के अंडा जो है वो कभी भी हम कच्चा नहीं खा सकते, उसको पकाना पड़ता है, लेकिन अंडे को भी पकाते हुए या उबालते हुए इतना ज़्यादा ना उबालें, इतना ज़्यादा ना पकाएं कि जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो हमें फ़ायदा ही ना दे, वो जल्दी हज़म ही ना हो सके। ठीक है। दूसरी चीज़ के जब हम सब्ज़ियां जो हैं, सब्ज़ियों का मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन जो फल है वो हम खाते ही कच्चे हैं। इसी तरह हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम दिन भर में जिनको तलने की ज़रूरत महसूस होती है। तो जब भी हम खाने में अपनी खुराक में कोई ऐसी चीज़ है जिसको तल कर इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो उनको तलने के लिए इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखें कि जब भी कोई चीज़ हमने तलनी है, कोई भी चीज़ हमने फ्राई करनी है, तो हमने क्या करना है, जो हम उसको तलने के लिए जिस ऑयल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो ऑयल लाजमी तौर पर इतना गर्म लाजमी हो कि उसमें जब चीज़ डालें तो वो अच्छे से फ्राई हो, ना कि ठंडे तेल में हम उसको डाल दें। उसके साथ साथ अनाज और दालें जो हैं, अनाज जैसे मैंने पहले भी बताया कि पीस कर हम उसको पका कर इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो दालें हैं, दालें भी बिना पकाए तो हम किसी सूरत भी नहीं खा सकते, लेकिन दाल को भी पकाते हुए इस तरीके से ना पकाएं कि हम जला कर उसको या बहुत ज़्यादा भून कर रख दें कि उसकी रंगत ही बिल्कुल बदल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको भी सिर्फ इतना पकाएं कि वो हज़म होने के काबिल हो जाए। ठीक है। और उसके अलावा दूध जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि एक उबाल हमें लाजमी देना चाहिए ताकि जो जरासीम है वो उसमें ख़त्म हो जाए, वो हमारे पीने के काबिल हो जाए। ठीक है। ये नहीं करना चाहिए कि दूध चूल्हे पर पड़ा है और वो पकता जा रहा है, वो पकता ही जा रहा है, वो पकता ही जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। हमें दूध पकने के लिए नहीं रख देना चाहिए, बल्कि एक उबाल देकर उसको उतार लेना चाहिए। ठीक है। तो जो भी चीज़ें उनको पकाने का भी अलग तरीका होता है, उनको जो है अलग दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, उनको अलग तरीके से पकाया जाता है, उनको अलग तरीके से भुना जाता है। इसी तरह जो भुनने से आया याद के जो गोश्त है, मछली का है, गाय का है, मुर्गी का है, कोई भी गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं
तो वो गोश्त ऐसी चीज़ है जिसको हम ज़्यादा वक्त के लिए भूनते हैं। जैसे हम पहले मैंने सारी चीज़ों का बताया कि कम वक्त देना पड़ता है, लेकिन गोश्त ऐसी चीज़ है कि उसने गलने में वक्त लेना होता है। तो उसमें हम जो है प्याज, लहसुन, मसाला ये सब डालकर उसमें पानी डाल के उसको पहले गलने के लिए रखते हैं। पहले वो गलने के लिए वक्त लेता है, उसके बाद फिर हमें उसको भूनना पड़ता है ताकि उसमें से जो एक स्मेल आ रही हो या उसमें जो खून की एक लाल रंगत है वो ख़त्म हो जाए और वो खाने के काबिल हो जाए। इसलिए उसको भूनने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है। उसको भूनने के लिए हमें ज़्यादा थोड़ा भूनना पड़ता है सब्ज़ी की निस्बत। गोश्त भुनाई में ज़्यादा वक्त लेता है और उसको थोड़ा ज़्यादा भूनना भी पड़ता है। पहले उसको पानी डाल के गलाना पड़ता है, गलने के बाद उसको भूना जाता है। तो गोश्त ऐसी चीज़ है जो हम ज़्यादा वक्त के लिए भूनते और पकाते हैं। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि जो मियारी ग़िज़ा है उस पर खाना पकाने के क्या असरात हैं। मियारी खाना पकाने की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि मुनासिब आलात का इस्तेमाल किया जाए, दर्जा हरारत का सही इस्तेमाल हो। खाना पकाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या उसे ज़्यादा भूनना चाहिए या कम, क्योंकि कुछ खानों को भूनने से उनमें मौजूद विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। सफाई और अफजाना सेहत के उसूलों को भी मद्देनज़र रखा जाए। सबसे अहम चीज़ कि जब भी आप खाना पकाएं तो उसमें एक तो आलात अच्छे इस्तेमाल करें, यानी जो भी आप काटने के लिए छुरी वगैरह का इस्तेमाल करें, ज़ंग आलूद ना हो, ज़ंग ना लगा हुआ हो। उसके अलावा खाना पकाने में जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सब्ज़ी काटने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो ऐसी चीज़ें हों जो कि मुनासिब आलात का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई और अफजाना सेहत के असूलों को भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि हरारत से मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज़्ज़ा ज़ाया हो जाते हैं। मसलन हयातीन और मादनी नमकियात वगैरह। खाने की बाद चीज़ें ऐसी हैं जो कि ताज़ा और कच्ची हालत में खाई जाएँ तो ज़्यादा मुफीद होती हैं, जैसे सलाद वगैरह। ठीक है, कुछ फल जो हैं वो तो हम खाते हैं कच्चे, लेकिन सब्ज़ियां जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें ज़्यादातर जो सलाद में इस्तेमाल होने वाली जो सब्ज़ियां हम कच्ची खा सकते हैं उनको तो हमें चाहिए कि हम लाजमी कच्ची ही खाएं सलाद की सूरत में, ताकि वो हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सके। आगे है ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल। सबसे पहले उन्होंने सब्ज़ियाँ और फल के बारे में बताया है। क्या है, सब्ज़ियाँ हमेशा ताज़ा होनी चाहिए। ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ विटामिन और मादनी नमकियात के बेहतरीन ज़राए होते हैं, इसलिए इन खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सब्ज़ियों और फलों को कच्चा और ताज़ा सलाद की सूरत में खाने की कोशिश करनी चाहिए। सब्ज़ियों के छिलके हमेशा बारीक उतारें। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हम सब्ज़ी का छिलका उतारने लगते हैं तो हम सब्ज़ी का छिलका छुरी से इतना मोटा मोटा उतार देते हैं कि जो सब्ज़ी है वो भी उसके साथ कट रही होती है। तो हमें सब्ज़ी का छिलका बहुत बारीक उतारना चाहिए, क्योंकि अक्सर सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो छिलके समेत हम खा सकते हैं। जैसे खीरा है, गाजर भी, अगर गाजर हम उसके छिलके समेत भी खा सकते हैं, लेकिन छिलका उतार कर भी। इसी तरह टमाटर भी हम छिलके समेत खा सकते हैं। तो बहुत सी सब्ज़ियाँ जो हम सलाद में इस्तेमाल करते हैं वो हम छिलके समेत खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका छिलका उतारना पड़ता है। तो जब छिलका उतारना है तो बहुत बारीक उतारें, क्योंकि बेशतर ग़िज़ाइयत फलों और सब्ज़ियों के छिलकों में होती है। अक्सर हमें कोशिश करनी चाहिए या तो छिलका उतारे ही ना, ठीक है, उसको अच्छे से धो के छिलका उतारे बगैर। लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं उनका लाजमी छिलका उतारना पड़ता है, तो छिलका उतारते इस चीज़ को जहन में रखें कि बहुत बारीक हम छिलका उतारें, क्योंकि जो ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है वो सब्ज़ी के छिलके में ही होती है। सब्ज़ियाँ और फल जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर देने के साथ साथ बीमारियों से भी बचाते हैं। नंबर 1, सब्ज़ियों और फलों की नमकियात को बरकरार रखने के लिए उन्हें काटने से पहले धोना चाहिए। जब सब्ज़ियों को पकाना हो तो ही इनको काटना चाहिए, क्योंकि पहले काटने से इनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम सब्ज़ी को धोया, उसको काट कर घंटों रख दिया। हमने शाम में हंडिया बनानी है, हमने शाम में सालन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, सब्ज़ी को हम दोपहर से काट के पानी में भिगो देते हैं या बिना पानी में भिगोए ही रख देते हैं। तो जब सब्ज़ी का हम छिलका उतार लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख देते हैं, तो क्या होता है, उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि जब सब्ज़ी हम पकाने लगें तभी उसको काटें। सब्जियों को हमेशा भाप देकर पकाना चाहिए या कम घी इस्तेमाल करना चाहिए। भाप देकर उसको पकाएं, यानी कम घी का इस्तेमाल करके। इसमें हमें चाहिए कि जब भी सब्ज़ी पकाएं, एक तो उसमें घी का कम इस्तेमाल करें, सब्ज़ी को ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सब्ज़ी में अपना ही पानी मौजूद होता है। हम हल्की आंच में उसके अपने ही पानी में उसको पकने दें तो ज़्यादा हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, घी का भी हम इसमें अगर कम इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सब्जियों को ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए। आगे है, सब्जियों को पकाने के लिए कम से कम पानी इस्तेमाल करें।
जिसमें वो आसानी से पक जाएं। सब्जियां हमेशा ढककर पकाएं ताकि खुला रहने से हवा की आमेजिश से हयातीन ज़ाया ना हो। अक्सर क्या होता है कि हम ढक्कन उतार कर अगर सब्ज़ी पकाते हैं तो हवा उसमें शामिल होती रहती है, तो इस तरह क्या होता है, हयातीन उसमें से ज़ाया होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि सब्ज़ी को हमेशा ढककर हल्की आंच पर पकाएं और पानी कम इस्तेमाल करें, घी कम इस्तेमाल करें। और उसको ढककर जब हम ढक के रखते हैं तो वो भाप उसमें पैदा होती है और उसी भाप में वो पकती रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सब्ज़ी को पकाने का तरीका था। एक तो उसको धोना चाहिए, छिलका या तो कोशिश करें हम उतारें नहीं, और जिनका उतारना लाजमी है तो उसको बहुत बारीक उतारें। सब्ज़ी को बहुत देर पहले काट कर नहीं रखना चाहिए, सब्ज़ी को पकाने से थोड़ी देर पहले काटें और उसको भाप में पकाएं। कम घी का इस्तेमाल करें, पानी बहुत कम इस्तेमाल करें, उसको ढक कर पकाएं। ये अहम चीज़ें थी। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे। इससे मुतालिक हमारे अभी मश्क में कोई सवाल नहीं आ रहा। ये जो सब्जियां और फल है इससे मुतालिक आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप किताब से ये जो आज जितना हमने पढ़ा ये मुकम्मल जुज़ याद सारा करेंगे, लेकिन लिखने में आप सिर्फ ये वाला अभी लिख लें। ये मैं अभी आपको नीचे वाला फल सब्जियों वाला क्यों नहीं लिखने को दे रही, क्योंकि जब मैंने मश्की सवाल करवाना है, क्योंकि उसका आधा जवाब यहाँ पर है और आधा अगले सफ़े पर जाकर, और अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, तो वो फिर मैं इकट्ठा ही करवाऊँगी। तो ये फिर मैं आपको इकट्ठा लिखने के लिए दूँगी। ये इसलिए नहीं लिखवा रही अभी क्योंकि बाद में फिर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और वो बार बार पूछते हैं कि ये टीचर किसका जवाब है, ये तो हमने पहले भी लिखा था, ये बता दें। तो इसलिए ये हम इकट्ठा ही लिखेंगे, जब आगे हम उस सवाल का बाकी हिस्सा भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारे तफसीली सवाल नंबर 1 के जवाब में आता है, आधा ये आधा आगे है, तो जब अगला आधा भी पढ़ लेंगे तब हम ये लिखेंगे। लेकिन आज आपने इसको याद लाजमी करना है। आप याद ये दोनों करेंगे, ठीक है, लेकिन लिखने में आप सिर्फ ये ऊपर वाला लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, म्यारी ग़िज़ा पर खाना पकाने के असरात क्या हैं। ठीक है, और उसका जवाब है इतना। ये जो पैराग्राफ है ये इसका जवाब है इस सवाल का। या आप सवाल इस तरह बना सकते हैं, म्यारी ग़िज़ा पर खाना पकाने के असरात क्या हैं, या इस तरह बना सकते हैं कि म्यारी ग़िज़ा पर खाना पकाने के असरात लिखें। ठीक है, ये सवाल बन गया, दो तरह से मैंने बता दिया सवाल, और उसका जवाब ये इतना है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ ये आप लिखेंगे कापी पर। ठीक, और उसके साथ आप कापी पर जो ड्राइंग वाला सफ़ा है उस पर किसी ना किसी सब्ज़ी की, फल की, गोश्त की, किसी भी सालन की, रोटी की, दूध की, दही की कोई ना कोई तस्वीर लाजमी लगाएंगे। आपने हर सवाल के साथ जो भी काम लिखना है उसके साथ आप तस्वीर लाजमी लगानी है। ठीक है बेटे, और अगर नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल हो रही है, तो फिर बेटा कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बहुत मुश्किल में डालने की, फिर आप परेशान ना हो। अगर आप ड्रा कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रा कर लें वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि लाजमी कुछ चस्पा ही करना है आपने वहाँ पर कोई तस्वीर। ठीक है, अगर आसानी से किसी रसाले से, किसी अखबार से, किसी मैगज़ीन से मिल जाती है तो काट कर लगा लें, नहीं मिलती तो फिर आप कोई ड्राइंग कर लें। अगर वो भी नहीं आपको करना आती तो फिर परेशान ना हो। ठीक है, तो लिखने में ये वाला आप लिखेंगे और याद करने में आप ये मुकम्मल सफ़ा याद करेंगे। ठीक है बेटे।